बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के एक और वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज का वीलॉग होगा दो ख़बरों पर मुश्तमिल। एक ख़बर कल मौलाना फजल रहमान की सरबराही में अपोजिशन जमातों की जो 9 जमातें हैं, छोटी मोटी सियासी जमातें, उनका इजलास हुआ है और इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी बताऊँगा। और जो ख़बरें चलाई जा रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल कर लिया गया है और किन शराइत पर उनको शामिल किया गया है, इसकी कहानी आप तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन आज के व्लॉग में हम बताएंगे कि अभी तक उनको बाज़ाब्ता शामिल नहीं किया गया, लेकिन किसी हद तक इत्तेफाक ज़रूर कर लिया गया है कि इन दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़ जो है वो सुना जाएगा। पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और इसके अलावा जमात इस्लामी ने मौलाना फजल रहमान की पेशकश को क्यों मुस्तरद किया है, वो भी आज के व्लॉग का हिस्सा होगा। तो सबसे पहले नाजरीन, कल मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर अपोजिशन की ऐसी 9 छोटी सियासी जमातें हैं, उनका अहम इजलास हुआ है। इस इजलास की कुछ कहानी आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ जो मरकज़ी कहानी है वो आप तक नहीं पहुंची गई, या फिर उनको पहुंचाने की जो है वो सही तरीके से उसकी कोशिश नहीं की गई। कल मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत नाजरीन 9 जमातों का इजलास हुआ और इस इजलास के 3-4 एजेंडा आइटम्स थे। एक एजेंडा ये था, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा अपोजिशन जमातों में उनका जो है वो शामिल किया जाए, उन पर एतबार किया जाए या ना किया जाए, ये एक एजेंडा था। दूसरा, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाए, कब बुलाई जाए, उसका एजेंडा क्या होना चाहिए, ये था। और रहबर कमेटी, जो कि अपोजिशन की एक रहबर कमेटी बनाई गई थी जिसके सरबराह अकरम दुरानी यानी कन्वीनियर अकरम दुरानी थे, उस कमेटी में हर जमात के एक एक नुमाइंदगान या दो दो नुमाइंदगान मौजूद थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की बड़ी जमातें हैं, उनके दो दो नुमाइंदगान उसमें शामिल किए गए थे। JUI फे नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी, और इसके साथ साथ जो कौमी वतन पार्टी है वो भी थी। जमीयत अहल हदीस हो या फिर जमीयत JUP, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, JUP जिसके अब नूरानी जो वो भी शामिल हैं, वो इस पार्टी मतलब वो भी इस इत्तेहाद में शामिल थे, उनके लोग मौजूद थे मतलब उस रहबर कमेटी में। क्या उसको दोबारा एक्टिव किया जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए, किस लेवल की चलाई जाए, इन सारे मामलात पर मौलाना फजल रहमान की सरबराही में ये इजलास हुआ और इसमें डिस्कशन की गई। इन द एंड मौलाना फजल रहमान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ अपोजिशन जमातों के जो दीगर रहनुमा थे वो भी मौजूद थे, और इस बात की मंजूरी दे दी गई कि आशूर के बाद यानी कि योम आशूर के बाद अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास होगा। और इस इजलास में आइंदा जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, आल पार्टीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन अपोजिशन की जो अब कसीर जमात कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, उसमें जो है वो उसका एजेंडा तय किया जाएगा, उसकी बातचीत तय की जाएगी और उसका इजलास बुलाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि आइंदा नए इंतखाबात के लिए आज़ाद इलेक्शन कमीशन चाहिए, कोई इदारा उसकी मुदाखलत ना कर सके। और उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि अपोजिशन तकसीम है, और उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने एक बार फिर आम इंतखाबात 2018 को फ्रॉड करार दिया है और नया इलेक्शन का उन्होंने कहा हम डिमांड करते हैं और ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसमें कोई इदारा उसकी मुदाखलत ना कर सके। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन की जो छोटी जमातें हैं उनके जो सरबराहान हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती होनी चाहिए और इसके लिए मुतहद होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने और भी बड़ी तनकीदें की, इमरान खान साहब पर भी तनकीद की, PTI के गवर्नेंस पर भी तनकीद की, और जो ओवरऑल इश्यूज़ चल रहे हैं कि मसला कश्मीर हो या फिर फ़लस्तीन का मामला हो या फिर और इज़राइल के हवाले से मामलात हों, उस पर भी मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया और अपना मौक़िफ़ जो है वो मौलाना फजल रहमान ने जो है वो दिया। और ये तासुर दिया गया कल की रिपोर्टिंग के बाद कि JUI फे और या अपोजिशन की जो 9 सियासी जमातें हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी हैं कि
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस हद तक तो इत्तेफाक है कि वो अपोजिशन की जमातें हैं, लेकिन उनके कंडक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया तमाम जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से। कल कुछ आउटसाइडर्स को भी जो शामिल किया गया, बिलखसूस BNP मेंगल, जिनकी बलूचिस्तान में तो बड़ी सीटें हैं लेकिन कौमी असम्बली में कम सीटें हैं, हुकूमत इत्तेहाद छोड़कर वो अपोजिशन में अब बाज़ाब्ता शामिल हो चुकी हैं। अब वो भी हो सकता है कि अगले जो रहबर कमेटी होगी उसमें वो शामिल होंगे और अपोजिशन में वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो उनका हिस्सा बन चुके हैं। तो अपोजिशन बिलखसूस PP और मुस्लिम लीग नून के कंडक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया तमाम अपोजिशन की जमातों की जानिब से, और बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपोजिशन जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के राब्ते हुए हैं उनके साथ, उन पर एतमाद में लिया और ये कहा कि यानी कि एक कंसेंसस डेवलप किया गया कि अपोजिशन की जो 9 जो छोटी सियासी जमातें हैं 2 बड़ी जमातों को एक और चांस देंगी, उनके ऊपर एतबार करने की एक और कोशिश उनके ऊपर की जाएगी। और जो यौम आशूर के बाद रहबर कमेटी होगी उसको ये मैंडेट दे दिया गया है कि वो उनके साथ बातचीत करे, उनको सुने, वो क्या करना चाहते हैं, किस लेवल पर वो यकीन दहानी कराना चाहती हैं अपोजिशन की जमातों को हुकूमत के खिलाफ। और फैटफ के जो बिल थे जिनको सेनेट से अप्रूव नहीं कराया गया या नहीं करने दिया इन दोनों बड़ी सियासी जमातों ने, ये कहा गया कि फैटफ के जो बिल हैं जो कि पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक हैं, पाकिस्तान के एक कौमी मामलात से मुतालिक हैं, उसके ऊपर जो सियासत की गई अपोजिशन की जानिब से, मतलब उसको ये रंग देने की कोशिश की गई है कि अपोजिशन जो 9 सियासी जमातें या मौलाना फजलुर रहमान या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई या नेशनल पार्टी वाले या कौमी वतन पार्टी वाले या अवामी नेशनल पार्टी वाले, जो ये लोग चाहते हैं वो उसके ऊपर जो है वो अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर अमल करके भी दिखाया है। तो अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश की है मौलाना फजलुर रहमान पर कि ये जो तासुर है कि हम हुकूमत की बी टीम बने हुए हैं वो दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अपोजिशन ये 9 जमातों ने इस पर इत्तफा नहीं किया कि आपने बज़ाहिर फैटफ के बिल जो हैं वो उनको मुस्तरद करवा दिया है, लेकिन रहबर कमेटी के इजलास में मिसाक जमहूरियत पर भी बात की जाएगी और आइंदा का जो लाहे अमल होगा, क्या तहरीरी यकीन दहानी जो मौलाना फजलुर रहमान की एक डिमांड थी वो जो है वो उसका क्या रोड मैप होगा, वो रहबर कमेटी के इजलास में इस बात को तय किया जाएगा। और चांसेस यही हैं कि एक एलामिया जब जारी किया जाएगा APC का, यानी कि रहबर कमेटी में ये तय होगा कि APC का एजेंडा भी क्या होगा और इन दोनों सियासी जमातों से यकीन दहानी मांगी जाएगी कि अगर क़यादत की PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ या उसको हटाने के ख़िलाफ़ की तहरीक चलाती है अपोजिशन, तो उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून माजी की तरह आज़ादी मार्च की तरह कोई नेगेटिव अपना किरदार नहीं अदा करेंगी, बल्कि जो लीडरशिप फैसला करेगी जब तक वो तहरीक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी उससे पहले ये दोनों सियासी जमातें पीछे नहीं हटेंगी। तो एक तहरीरी यकीन दहानी या फिर एक मुआहदे की जो बातें थी वो अभी तक मौजूद हैं और रहबर कमेटी के इजलास में इस बात को डिस्कस किया जाएगा। तो ये कहना कि अपोजिशन की 9 सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करने पर रजामंद हो चुकी हैं, तो वो दुरुस्त नहीं है। अभी दिली दूरस्त, अभी रहबर कमेटी में इस बात को तय किया जाएगा। बेसिकली ये PP और मुस्लिम लीग नून की बेइज्जती है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि छोटी सियासी जमातें हैं वो आपको जो है वो इस लेवल पर अगर ब्लैकमेल कर रही हैं, इनका कंडक्ट ही कुछ इस तरीके से नहीं है। और वैसे मैंने सदीक जान ने कुछ दिन पहले वीडियोस की थी कि इनका अपोजिशन के मसाइल क्या हैं और क्यों APC नहीं हो पा रही। बहरहाल APC होगी, उससे पहले ये सारे मामला होंगे। दूसरा बड़ा टॉपिक, जमात इस्लामी ने मौलाना फजलुर रहमान की ऑफर को क्यों मुस्तरद किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने बेसिकली 10 जमातों को बुलाया था इस इजलास में और जमात इस्लामी के अलावा बाकी 9 सियासी जमातें तो इस इजलास में शरीक हुई, लेकिन जमात इस्लामी ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि PP और मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई एतबार नहीं है और हम चाहते हैं कि हम अलग तरीके से अपोजिशन करें। लियाकत बलोच साहब जो कि नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने मुलाकात की कल मौलाना फजलुर रहमान से। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी हैं, उनका पैगाम पहुँचाया और ये कहा कि
हुकूमत के ख़िलाफ़ हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन इस वक्त हम आपके साथ नहीं आ सकते क्योंकि अपोजिशन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो उस तरीके से किरदार अदा नहीं कर रही है अपोजिशन का जैसे उनको किरदार अदा करना चाहिए। और उनका कहना था कि ओवरऑल जो मामलात हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, हम मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ रहेंगे, और लेकिन पीपी और नून लीग ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा इस लेवल पर हम आपके इजलास में शरीक नहीं होंगे। तो यूँ मौलाना फजल रहमान ने की पेशकश को एक बार फिर जो है वो सिराजुल हक साहब ने मुस्तरद कर दिया, जो कि आम इंतखाबात 2018 में सिराजुल हक ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात लड़े थे, और जमात इस्लामी JUIF और कुछ जो और दीगर जमातें हैं वो मिलकर उन्होंने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, और अब बाद में वो अलग हो गए थे। इस वजह से जो APC है उसमें भी इन्होंने शिरकत नहीं की थी, और अलग जमात इस्लामी ने अपनी जो है वो अपोजिशन करने का फैसला किया था, और अब जमात इस्लामी अलग अपोजिशन कर भी रही है और नज़र भी वो आ रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।